और सुर्खियों के बाद रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर। रायपुर में आयकर विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई। महापौर एजाज ढेबर के कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। कई और रसूखदार लोग हैं जिनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। राजधानी में तकरीबन 1 दर्जन जगहों पर यह कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। नए बने महापौर हैं एजाज ढेबर, उनके ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। कई और रसूखदार हैं, उनके भी ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 1 दर्जन स्थान यानी 12 से ज्यादा जगहों पर यह कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर, इससे ठीक पहले अस्पतालों में आपने कार्रवाई देखी, सराफा कारोबारियों पर आपने कार्रवाई देखी है। अवधेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, पूरी जानकारी दे इस कार्रवाई से जुड़ी हुई। एक बात, दूसरी बात, यह सामान्य कार्रवाई तो नहीं है। अवधेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो इस आयकर विभाग की इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दें, और सामान्य कार्रवाई के तौर पर आयकर विभाग की इसे नहीं लिया जाएगा। हाँ ललित, देखिए ये एक बड़ी कार्रवाई है आयकर विभाग की। कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद ये सबसे बड़ी कार्रवाई ये साबित होगी। महापौर एजाज ढेबर का तो नाम है ही, लेकिन जो अन्य रसूखदारों के जो नाम है उसका खुलासा कुछ देर में हम अपने दर्शकों के सामने करेंगे। वो अन्य जो रसूखदार हैं वो ज्यादा प्रभावशाली है, उनके ठिकानों पे आयकर की दबिश होना मतलब समझा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई है। कुछ आईएएस के नाम भी उसमें सामने आ रहे हैं, कुछ रसूखदार जो क्रिकेट संघ से जुड़े हुए रसूखदार हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है एक सीए जो छत्तीसगढ़ का जाना माना सीए है, उसके भी नाम सामने आ रहे हैं, जो कई सारे फर्जी कंपनी स्टैब्लिश करके कई लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो गोलमोल खेल खेला गया है, उन तमाम चीजों को लेके एक बड़ी कार्रवाई है। कुछ देर में पूरा खुलासा होगा कि महापौर एजाज ढेबर के अन्य जो ठिकाने पे छापे पड़े हैं उसके अलावा जो रसूखदार है उनमें किसका किसका नाम शामिल है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आयकर की सत्ता परिवर्तन के बाद अब तक की सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो तड़के सवेरे से जारी है। मतलब ये माना जाए कि अवधेश, अभी आप और चौंकाने वाले कुछ नाम बता के थोड़ा सा एजाज ढेबर किस तरीके का इनका प्रोफाइल है और किस कार्य से जुड़े इनके प्रतिष्ठान है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें अवधेश। बिल्कुल, देखिए ढेबर ग्रुप पे दरअसल ये छापा पड़ा है। ढेबर ग्रुप के जो मालिक हैं उसमें से एक मालिक एजाज ढेबर भी है, जो महापौर भी है शहर के। इनका इंडियन चिली नाम से एक बड़ा रेस्टोरेंट का चेन है पूरे छत्तीसगढ़ में, न केवल राजधानी रायपुर में बल्कि राज्य के अन्य शहरों में भी उनका एक बड़े रेस्टोरेंट है। उस चेन पे छापा पड़ा है। इनके अपने जो है बिल्डर डेवलपर्स का भी काम है, उनके यहाँ भी छापा पड़ा है। इनके निजी निवास में भी छापा पड़ा है। तो कुल मिला के कि एजाज ढेबर के जितने कारोबार है उन सभी कारोबारों के दस्तावेज के खंगालने के बाद ये आयकर विभाग ने दबिश दी है। कही ये जा रही है, कुछ अधिकारियों से भी चर्चा हुई है, हालांकि अधिकारी खुल के बताने के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि पिछले 3 महीने से लगातार वो दस्तावेज कलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे। जो शिकायत हुई थी उस शिकायत को पुख्ता करने के बाद आज ये एक साथ छापा मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो एजाज ढेबर के पार्टनर है, ढेबर परिवार के अलावा जिनका नाम जो रसूखदार के नामों में जो शामिल है, जो शायद कोई आईएएस अधिकारी भी हो सकते हैं, वो तमाम लोगों के जो लिंक है वो लिंक को खंगालने के बाद आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की ओर कदम बढ़ाया है। कहा जा रहा है कि दोपहर शाम तक जब खुलासा होगा तो बड़े खुलासे होंगे, चौंकाने वाले नाम इसमें शामिल आएंगे। सफेद पोतों के भी नाम आएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सफेद पोतों के पैसों का जो खेल था वो काले कारनामों के लिए जो थे बड़े अधिकारियों के माध्यम से खेला जा रहा था। तो बड़ी खुलासा, इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा होना बाकी है। कुल मिला के ये कि एजाज ढेबर, उनके सहयोगियों पे, उनके जो बिजनेस के पार्टनर हैं उनके हैं आयकर के दबिश लगातार जारी है। कुछ देर बाद बड़े नाम, चौंकाने वाले नाम जो हैं वो सामने आ जाएंगे। जी, पैसों के या राशि के या मुद्रा का रंग बदलने की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, काले से सफेद, सफेद से काला। एक बात और तय है अवधेश की सियासत भी गर्म होगी इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के बाद। निश्चित तौर से सियासत गर्म होगी, क्योंकि न केवल महापौर का नाम सामने आ रहा है, कुछ आईएएस अधिकारियों के भी नाम इसमें हो सकते हैं। तो स्वाभाविक है, जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद बदलापुर की राजनीति की बयार बही थी, हमने कई बार दर्जनों मौके पे
बदलापुर की राजनीति की दलील यहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ में सुनी थी। अब ये दलील को देने वाले लोग बदल जाएंगे। अब कहा जाएगा कि केंद्र में चूंकि बीजेपी की सरकार है, इसलिए जो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के जो बड़े रसूखदार हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके यहाँ ये इस तरह से बदलापुर की कार्रवाई है। तो निश्चित तौर पे राजनीति भी इस पे चरम पे होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा का बजट सत्र चालू है, बजट सत्र में भी वो आईएएस अधिकारी वहां पे मौजूद हो सकते हैं जिनके आयकर की दबिश जारी है। तो कुल मिला के ये है कि न केवल आर्थिक रूप से बड़ी कार्रवाई, राजनीतिक रूप से भी बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि महापौर एजाज ढेबर के यहाँ छापा पड़ना अपने आप में बताता है कि आयकर ने बड़ी कार्रवाई की है। जी जी, आप लगातार अवधेश हमारे साथ बने रहिएगा। संजय श्रीवास्तव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव साहब, आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है और एजाज ढेबर तो सिर्फ एक अभी जो नाम सामने आया है, कई और रसूखदार भी हैं और तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। आपका एक शॉर्ट रिएक्शन, फिर मेरा सवाल रहेगा। श्रीवास्तव साहब जी देखिए, प्रारंभिक जो चीजें जो सामने आई है, अभी जो जानकारी मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स के जो रेड वगैरह कहें या सर्वे कहें, तो ये लगातार व्यवसायियों पर चलते रहते हैं। और विशेषकर अभी जो मुख्य वजह है कि जिस तरीके से जीएसटी और अन्य विषयों को लेकर जिस तरीके से टैक्स जो चोरियां हो रही है, तो लगातार छत्तीसगढ़ में ये देखा जा रहा है कि इस तरह की चीजें चल रही है। तो मुझे लगता है इसको कोई नए एंगल से या नए कोई पॉलिटिकल एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं। रूटीन काम है इनकम टैक्स का, उसके तहत ये कार्रवाइयां हो रही है। नहीं, वो दरअसल क्या है संजय श्रीवास्तव साहब, ये रूटीन काम अक्सर उसी वक्त आता है जबकि बड़े अजीब से संयोग बनते हैं। पता नहीं ये रूटीन के संयोग आपकी सरकार के साथ कैसे बनते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है, तबादला, पिछली सरकार की बात कर रहा हूं मैं, तबादला होता था, वो रूटीन होता था। अभी मुरलीधर साहब है हमारे जज जो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के हैं, कल उन्होंने फटकार लगाई थी, आज उनका तबादला हो गया। तो ये रूटीन का थोड़ा संयोग जुड़ जाता है। इस वजह से ये सवाल है कि क्या इस तरह के आरोप लगेंगे तो क्या जवाब होगा उसका? नहीं, देखिए, ये सब ऐसी संस्थाएं हैं कि इस पर आरोप लगाना बेमानी है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा ले, कहीं दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद पहले 50 सालों में इस तरह की कार्रवाइयां ही नहीं होती थी, राजनीतिक पॉलिटिकल दबाव में इस तरह की चीजें नहीं होती थी। और इनकम टैक्स रेड कहें या दूसरी चीजें कहें, वो सामान्यतः होती नहीं थी जो काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, इस टैक्स कलेक्शंस की बात हो, चाहे उसमें बीजेपी के लोग हों चाहे कोई भी हो, इस पर लगातार इस तरह की कार्रवाइयां होती रही है। तो उसको मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा विषय नहीं है। जी जी, नहीं, दरअसल संस्थाओं को राजनीतिक तौर पर देखे जाने के जो मामले शुरुआती दौर में आए हैं 2-4 दशकों में, वो यूपीए की सरकार के टाइम आए हैं जब आप विपक्ष में हुआ करते थे। इस वजह से राजनीतिक चश्मा लग गया है, इस वजह से ये सवाल उठते हैं। यूपीए का विषय तो ऐसा है, यूपीए कहे या कांग्रेस की सरकार कहे, उस समय तो सरकारें ही समाप्त कर दी जाती थी, राष्ट्रपति शासन लग जाते थे, आपको ध्यान होगा जी। छोटी मोटी उसका तो रिकॉर्ड है, खैर उसके लिए कांग्रेस से पूछ लिया सरकारी बर्खास्त हो जाते थे। जी जी जी, बड़ी संख्या में ये सब चीजें हैं जी। तो मुझे लगता है कि अभी देश जिस ट्रैक पर चल रहा है और जो पारदर्शिता जो सामने आ रही है, तो मुझे लगता है कि इस दिशा में सबको सहयोग करना चाहिए और धीरे धीरे करके सुधार होगा। इसको बहुत राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए इसमें जी। तो आपको लगता है इनकम टैक्स की ये जो कार्रवाई है, अभी हम कुछ देर बाद ये और भी नाम संजय जी सामने आएंगे, तो जो जी जी बोले जी, हमें इंतजार करना चाहिए। अभी तो मुझे भी जानकारी उतनी नहीं है जो आपने कहा, इसलिए मैंने इसमें जवाब दिया। लेकिन अब देखते हैं, जो भी उस दायरे में आएंगे तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। एक और बड़ी बात है कि जो एजाज ढेबर हैं, या जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लंबे अरसे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे इनका कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछली सरकारों में नजरअंदाज किया गया हो, इनके सर्वे से जुड़े जो काम रहे हों, या संपत्ति और टैक्स का जो मिलान रहा हो, एक एनालिसिस रहा हो, क्या वो अवॉइड किया गया पिछली सरकारों के जरिए? नहीं, देखिए, मैं ये आरोप नहीं लगाना चाहता कि कोई पिछली सरकार या कांग्रेस की सरकार के समय इसको अनदेखा किया गया, लेकिन आज जो हो रहा है वो उस पर हम सब टिप्पणी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जिस दिन जहां पर जो रेड होते हैं, छापे पड़ते हैं, कोई कार्रवाइयां होती है, तो फिर पहले की चीजों को यदि हम निकालेंगे तो कोई चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि जब जिस चीज का समय होता है, और मुझे लगता है कि सब चीज रिपोर्ट संकलन करने के बाद ही जब डिपार्टमेंट को उचित लगा होगा, तब जाकर इस तरह की कार्रवाइयां होंगी। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए थे और अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, आपने सुना होगा क्या श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि बिल्कुल राजनीतिक चश्मे से इसे नहीं देखना चाहिए और ये कार्रवाई है, आगे इसमें नाम आएंगे नहीं आएंगे।
क्या इस टीम का ये साफ हो पाया कौन सी टीम ये कार्रवाई कर रही है, कहां से टीम आई है आयकर डिपार्टमेंट की? अवधेश, एमपीसीजी की जो संयुक्त टीम है उसके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि विगत दिनों भाजपा के एक पूर्व जो विधायक हैं, कई पदों पर रह चुके हैं, उनके द्वारा एक गोपनीय शिकायत ईडी में की गई थी एक बड़े आईएएस अधिकारी के खिलाफ। संभवतः लिंक तलाशे जा रहे हैं कि ईडी ने अपना जो केस है वो आयकर को भी या तो ट्रांसफर किया हो या फिर उनकी साझा कार्रवाई हो, क्योंकि कभी कुछ खुलासे होने बाकी है कि आखिरकार दरअसल क्या केवल आयकर की कार्रवाई है या ईडी की कार्रवाई है। और चूंकि फर्जी कंपनियों के नाम इसमें जुड़ रहे हैं कि जो एक ये है वो कई फर्जी कंपनी बना रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फर्जी कंपनियों की जांच के लिए सीबीआई ऑथराइज होती है। तो क्या ये केवल आयकर की कार्रवाई है, ईडी भी इसमें शामिल है या फिर सीबीआई शामिल है? तमाम चीजों का जो खुलासा है बहुत जल्द होने वाला। हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे कि किसके किसके टीम में ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कुल मिला के यही है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई से जरूर कहा जाएगा। और इससे भले संजय श्रीवास्तव जी इनकार कर रहे हो कि राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन राजनीतिक चश्मे से लेकिन देखा ये भी तय जाएगा। है अवधेश की जब आप वो खुलासा करेंगे या जब वो नाम सामने आएंगे और जब ये पूरी प्रक्रिया साफ होगी तो बहुत सारे लोगों के दिल और तेज धड़कने वाले हैं, इतना ऐसा लग रहा है अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, नजर बनाए रखें, आपके जरिए हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक वो नाम और वो कार्रवाई पूरी पहुंचाएंगे।